नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर जीएस पर। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसमें सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। जब जीरोज आ जाएं तो उनके जीरोज और कोफिशिएंट में जीरोज और कोफिशिएंट्स, जीरोज यहाँ पे आपके ये जीरोज और इनके कोफिशिएंट्स, इनमें जो रिलेशन होता है उनको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से बच्चों क्या करते हैं, फैक्टराइज। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दो इंटीजर ले लेने हैं कि p प्लस क्यू इक्वल टू, p प्लस क्यू मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होना चाहिए यानी कि -2। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू -2 और p इंटू क्यू इक्वल टू लिखते हैं फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -8 है, तो 8 बन जा 8। यहाँ पे 1 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो 1 और 8। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, तो 8 बन जा 8 -8। तो अब हमें दो ऐसे इंटीजर खोजने हैं जिनका मल्टीप्लाई -8 आए, -8 और प्लस माइनस करने पर 2 आए। तो ऐसे कोफिशिएंट दोस्तों क्या होते हैं, हम देखते हैं 4 2 जा 8, यानी कि 4 - 2 इक्वल टू 2 और 4 2 जा 8। अब इनके साइन देखने हैं, तो ना तो -8 आया है यहाँ पे और ना ही -2 ऊपर आया है। तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव कर देते हैं और छोटे को पॉजिटिव। तो 4 - 2 इक्वल टू -2 और -4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से -8 आ जाएगा। तो ये हमें दो नंबर में लगा है दोस्तों, कौन कौन से, -4 और +2। तो इस हम 2x की जगह क्या लिख देंगे, इस 2x की जगह -4 और +2। तो एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। अब हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं इनके और इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x कॉमन आ रहा है इस पहले पेयर में से, तो हमने x कॉमन लिया तो आया x माइनस, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये माइनस साइन 4, फिर यहाँ से हम प्लस, यहाँ से हम 2 और कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा। दोस्तों अगर ये x - 4 और x - 4 दोनों सेम नहीं है तो 100% हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो सेम आ गए यानी कि मिस्टेक नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पहले वाले टर्म से x - 4 और दूसरे वाले टर्म से भी x - 4। तो फाइनली इसमें से x - 4 गया तो x बचा और इसमें से x - 4 गया, कॉमन ले लिया तो +2 बचा। तो ये आ गए इसके दोस्तों फैक्टर्स। अब इनके हम निकाल देते हैं जीरोज निकालते समय इनको जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों इट्स जीरोज। तो इसके जीरोज निकालने हैं, तो x - 4 इक्वल टू 0 कॉमा और x + 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे। तो इनको दोस्तों ट्रांसफ़र कर दो, x इक्वल टू आ जाएगा -4 का हो जाएगा +4 कॉमा और x इक्वल टू इसका ट्रांसफ़र होगा +2 का इस तरफ जाके हो जाएगा -2। एक को ले लेते हैं दोस्तों हम अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 एंड दूसरे को बीटा इक्वल टू -2। अब हम इनमें क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एंड नाउ x स्क्वायर -2x -8 कंपेयर विथ ax स्क्वायर + bx + c। दोस्तों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, इससे कंपेयर कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें कट नहीं करने हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन में कट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -2। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गए, लेकिन कैंसिल नहीं करने हैं आपको। तो b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहला वाला वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है या रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये फार्मूला ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4, प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस फार्मूले का लगा देना है और b की वैल्यू फिर पुट करनी है ये यहाँ से -2/a कितना है 1। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और प्लस -2 इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2/1। अपॉन का 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 4 - 2 यानी 2 इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। दोस्तों एक और रिलेशन होता है इनमें, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है -2 इक्वल टू C/A। C कितना है आपका -8, C इक्वल टू -8 अपॉन A है यहाँ लिखा हुआ है 1। तो 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू -8। फाइनली आपका ये भी LHS और RHS इक्वल आ गए। लिख देते हैं लास्ट में, वेरीफाई करने के लिए बोला था तो वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन फिनिश।